जैसा कि नाम है, आप तक पहुंचाएंगे सही और सटीक खबर। जनता की सुननी है और सरकार को सुनानी है। ये है आई ऑफ ट्रुथ। यूपी के बहराइच में जो हुआ पूरा देश कांप गया। एक हिंदू युवक को सिर्फ हरा झंडा उतारकर भगवा झंडा फहराने पर मौत की सजा दे दी गई। इस घटना पर बहुत ज्यादा चर्चा हो चली है, लेकिन इसके पीछे छुपे कुछ एजेंडे को समझना जरूरी है। बहराइच ही क्या, सिर्फ 15 दिनों में नवरात्रों के दौरान गोंडा, बहराइच, लखनऊ, उसके अलावा सहारनपुर, गाजियाबाद, सब जगह इस तरह की घटनाएं हुई हैं। उन घटनाओं में हिंदुओं के जुलूसों पर इस तरह के पत्थरबाजी हुई। हालांकि स्थिति इतनी नहीं बिगड़ने पाई जितनी बहराइच में बिगड़ी, और इसलिए इन घटनाओं का पता ही नहीं चल पाया। और यह उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश में ऐसा माहौल देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या जो हिंदुओं के धार्मिक जुलूसों पर हमले हो रहे हैं, ये पूरे सुनियोजित ढंग से किए जा रहे हैं? और क्या जानबूझकर धर्म के नाम पर हिंदुओं को भड़काने, उग्र और हिंसक करने की कोशिश की जा रही है, जिससे एक वर्ग अपने अपराध को इनकी आड़ में छुपा सके, उसे कम हिंसक साबित कर सके? इस तरह की घटनाएं बीजेपी सरकार को बदनाम करने की भी चाल हो सकती हैं कि वो धर्म के नाम पर लोगों को बांट रही है। विपक्ष लगातार यही आरोप लगा रहा है कि ये दंगे बीजेपी सरकार का ही करा धरा है, बीजेपी सरकार का ही वोट बैंक एजेंडा है। तीसरा, यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं और जिस तरह से पिछले कुछ समय से वहां प्रायोजित ढंग से कई तरह की हिंसक घटनाएं हो रही हैं, लोगों के खाने में थूक मिलाकर एक शांतिपूर्वक वातावरण बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। लग रहा है इसके जरिए योगी को टारगेट किया जा रहा है कि यूपी में कानून व्यवस्था, भाईचारे की स्थिति को कायम रखना उनके बस का नहीं रहा है। अखिलेश यादव भी तुरंत बयान दे डालते हैं कि सरकार को लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान देना चाहिए। मतलब योगी पर एक तरह से तंज कसने, उन्हें घेरने की साफ कोशिश हो रही है। उपचुनाव के लिए योगी को कमजोर करने की कोशिश है। साफ लगता है बहराइच की घटना में विपक्ष पीड़ितों के साथ खड़ा न होकर उपचुनाव के लिए वोट बैंक तलाश रहा है। सरकार को ऐसे बढ़ते मामलों को रोकने के लिए अपनी इंटेलिजेंस इनपुट दुरुस्त करनी ही होगी और दोषी लोगों पर सख्त कार्रवाई करनी ही होगी। माइंडसेट भी बदलने की जरूरत है। इस देश में जहां सेक्युलर संविधान है, उन जगहों पर कोई भी इलाका ना हिंदू इलाका हो सकता है, ना मुस्लिम इलाका हो सकता है। और अगर इलाके की बात होगी तो यह पूरा देश हिंदू बाहुल्य देश है, और उस दृष्टि से तो यह पूरा देश हिंदुओं का ही इलाका होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है। इस देश में सेक्युलर संविधान है जो रूल ऑफ लॉ से चलता है। अनुजन रोहतगी, आई ऑफ ट्रुथ। आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, इसे फॉलो कीजिए फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।